नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं और सभी स्पेशल हैं क्योंकि साउथ से हैं। और साउथ वाले कितने हम्बल होते हैं मैं आपको हर बार बता चुका हूं। फिल्म आ रही है विजय आनंद। देखिए, विजय आनंद ये दो शब्द हैं जिनको मिला के बनाया गया है। बाप बेटे की कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। विजय आनंद के लिए जब ट्रेलर लॉन्च हुआ बेंगलोर में, तो कहानी पे तो विजय पा ही गई थी क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है और इंस्पायरिंग कहानी है। और जो ट्रेलर देखा तो आनंद आ गया। तो ये इससे बनता है विजय आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में सर। थैंक यू। नमस्कार सर, थैंक यू। निहाल सर, आपसे पहले जानना चाहूंगा। Yes, sir. कहानी, क्योंकि आप हॉरर भी कर चुके हैं, एक बहुत ऐसे चौका एक मूवी थी जिसमें विलेनियस अवतार था। Correct. इसमें हीरोइज्म अवतार है। करेक्ट सर। और ये मेरे को लगता है मिक्सचर है, इट्स अ कॉम्बो है इस सब चीजों का। हाँ। कैसा लग रहा था क्योंकि इतनी इंस्पायरिंग थी। वैक्सीनेशन जब आप मिले होंगे सर से, हाँ। विजय सर से, तो वैक्सीनेशन लग गया होगा। लग गया। बूस्टर डोज से इंजेक्शन इतना लगा होगा कि वो आपका हीरोइज्म दिख रहा है ट्रेलर्स में। सो नाइस, थैंक यू। सो कितने गूज बम्स आते हैं जब ऐसी बायोपिक करने को मिलती है। सर, पहली बात नमस्कार सभी को। मैं निहाल हूँ। विजय आनंद फिल्म में मैं पद्मश्री विजय संकेश्वर सर का पात्र निभा रहा हूँ। सर, जैसे आपने बोला वैक्सीनेशन, सो मतलब दिस इज़ लाइक अ लाइफ टाइम वैक्सीनेशन। मतलब एज एन एक्टर हम लोगों को, फॉर मी बेसिकली, एक रियल लाइफ का लाइक हीरो के बारे में एक्ट करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड मोर देन एनीथिंग सर, मैं विजय संकेश्वर सर का बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ। तो मतलब जब मैं और ऋषिका इसके बारे में सोच रहे थे 2019 में, कि हम लोगों को ये पता चला कि कन्नड़ा से आज तक कोई बायोपिक, ऑफिशियल बायोपिक नहीं बनी है। तो देन वी स्टार्टेड। एक ही नाम था पेपर पे, विजय संकेश्वर सर। तो वो नाम से मतलब ना तो हमको पता था कि लाइक विल दे एक्सेप्ट इट और नॉट, पता नहीं है। बट फिर बट स्टिल वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट ऑलमोस्ट लाइक 6 months। सर को मिलने से पहले हम लोगों ने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया। उसके बाद सर को फ़ोन किया। सर ने हम लोगों को बुलाया। हम लोगों का बस एक 15 मिनट की एक मीटिंग थी। तो 15 मिनट का जो मीटिंग थी वो मतलब 7 से 8 घंटा वी हैड दैट डिस्कशन। तो हम लोग बहुत उतावले थे कि पता नहीं था कि सर हम लोगों को बाद में एक चांस देंगे कि नहीं देंगे। इसलिए सर, ये क्या है, ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ। तो सर ने बोला ऐसा नहीं होगा, एक काम करता हूँ, नेक्स्ट 5 days, मतलब जब आपको मैं टाइम दूंगा तब नेक्स्ट 5 days मैं चेयरमैन नहीं रहूँगा वीआरएल का। समझो मैं अपना दोस्त, आपका दोस्त हूँ 24/7। आपको मतलब डिक्टेशन दूंगा। विजय सर, आनंद सर और सभी ने मिला के हमको 150 hours प्लस डिक्टेशन दिया है सर। उसको जाके हम लोगों ने 2.5 घंटे का फिल्म बनाया है। आनंद सर, आपसे जानूंगा कि इतनी डिगेट्स की कहानी, मतलब इतना सब कुछ, और मूवी 2-2.5 घंटे की बनती है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो हम कहते हैं कि यार ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये सब सीरीज होनी चाहिए थी ये फिल्म की जगह, क्योंकि इतना सब कुछ है बताने के लिए, इंस्पायरिंग इतना सब कुछ है। और वो कहानी जिसे देख के हर इंसान, हर शख्स हीरो बनना चाहता है विजय सर की तरह। सभी को नमस्कार, मैं हूँ आनंद संकेश्वर। पहली बात मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आपका कीमती वक्त निकाल के आप ट्रेलर लॉन्च के लिए बेंगलोर आए थे। और जब आपका जो एक प्रश्न था कि जो इन्होंने स्क्रिप्ट रेडी करके लेके आए थे पिताजी के पास 30 महीना पहला, तो काफ़ी अच्छा तगड़ा सॉलिड काम करके ही आ गए थे। तो बहुत सारे लोगों का एक रिक्वेस्ट भी था कि एक बायोग्राफी बुक जैसा 100 पेज 200 पेजेस का कुछ बुक बनाओ करके। बट फिर क्या हुआ, ऐसा ही ये जो स्क्रिप्ट जब हम देखे, उनका आधा घंटे का मीटिंग 8-9 घंटा चला। तो फिर वो वहाँ से फिल्म बनाने का वो जर्नी स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या हो जाता है कि जो अनएजुकेटेड हुआ नॉट, उनको भी एक कहानी का पता चल जाता है, ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाता है। तो पहला तो जब ये ओनली कन्नड़ करके प्लान हुआ था, बाद में तेलुगु, तमिल, मलयालम ऐड हुआ। फिर बाद में ये ऐसा कि जो इस सर्कल में एक डिस्कशन शुरू हुआ इंडस्ट्री में, तो काफ़ी सारा क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स हमारा है कश्मीर टू कन्याकुमारी 1050 से भी ज़्यादा हमारा ब्रांच नेटवर्क ऑफिसेस है। और पिताजी का जो कहानी है, एक ट्रक से शुरू करके मेहनत करके काफ़ी स्ट्रगल लाइफ रहा। अभी आज तक बोले तो 5000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और इस साल हम 1600 गाड़ी ऐड भी कर रहे कंपनी के अंदर।
वेरी इंस्पायरिंग सर। जी। सर अगर मैं विजय सर की बात करूं, क्योंकि इतनी इंस्पायरिंग, इतनी बड़ी कहानी है, सो लोग कहते हैं कि पंजाब में, कहते हैं यार साउथ इंडिया में पंजाबी भी डब होनी चाहिए क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं, और लेकिन अभी हम देख नहीं पा रहे, तो क्या पंजाबी वर्जन भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा? बिकॉज दे आर ऑल्सो ईगर टू वॉच साउथ मूवीज सो मच। क्यों नहीं सर, अगर प्यार मिल रहा है तो मिल रहा है तो ऑब्वियसली जरूर। 100% करेंगे सर। बिल्कुल सर। बाप बेटे की कहानी है, जैसे हमने कहा, इट्स जी। फादर सन स्टोरी। मुझे लगता है कि हर बेटे को अगर कुछ करना है अपना, और कहते हैं ना कि देखिए जो फादर ने किया, हर फादर यही चाहता है कि बेटा मेरे सामने कुछ ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचे जिसको देख के मैं कम से कम ये कह सकूं, गर्व से सिर उठा सकूं, और हर फादर की इच्छा होती है ये। तो जरूर। तो ये जैसे आपकी एक जर्नी रही, आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं कहानी में, आपकी कैसे, आप अपने आप की कहानी कैसे बता पाते हैं? बिकॉज इतनी सारी सब कुछ होता है, कैसे सम अप कर पाते हैं अपनी कहानियों को? वैसा आप देखा जाए तो पूरा का पूरा हम ले नहीं सकते सर इसमें, क्योंकि 150 घंटे का ऑडियो कंटेंट है मैडम के पास, ऋषिका मैडम के पास, तो उसको 2.5 घंटे में वो खींच के करना पड़ता है। और ये जो जर्नी स्टार्ट होता है 1950 से, तो ऑलमोस्ट 66 ईयर्स का ये जो कहानी है, बट मेनली उनका हाईलाइट, क्योंकि जो माय ग्रैंडफादर और पिताजी का एक तरफ आता है, वो बहुत बढ़िया स्केल पे, बहुत बढ़िया आउटपुट हमारा वेटरन अनंतनाग साहब बहुत बढ़िया काम किए। सर तो ये मानी जाए कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो पार्ट रह गया है वो विजय आनंद 2 में दिखाई देगा। भाई जिस तरीके से आप देखिए, आपने सर का किरदार निभा रहे हैं, वो किरदार जो आपने देखा नहीं, आपके साथ साथ चल रहा है, तो आप क्या क्या किरदार को करने के लिए क्या क्या आप अपनाते हैं? बिकॉज इट्स, और वो भी ऐसा किरदार जो अ, लोग जिनकी बातें करते हैं कि ऐसा बेटा होना चाहिए, ऐसे डैड होने चाहिए, कितना प्यार है, क्योंकि आज आज की ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि एक घर में रहते ही हम इतने डिस्टेंस पे रहते हैं कि हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कैसे आपने इन सब चीज़ों को, सर के किरदार को किस तरीके से इनकलकेट किया अपने अंदर? पहले नमस्ते, मेरा नाम भरत बोपन्ना है और ये फिल्म में मैं डॉक्टर आनंद संकेश्वर सर का रोल कर रहा हूँ। अगर इफ़ यू सी द इंटरव्यूज़ और इंटरव्यूज़ ऑफ विजय सर एंड एनीवेयर ही गोस, वो प्राउडली बताते हैं कि मैं आई एम वेरी प्राउड टू हैव अ सन लाइक आनंद संकेश्वर सर। और आनंद सर भी ऐसा है, आई हैव नॉट सीन समवन लाइक आनंद सर इन दिस जनरेशन हु रिस्पेक्ट्स हिज फादर, हु एडमायर्स हिज फादर सो मच। और सर का भी अचीवमेंट्स बहुत सारा है। VRL इज़ नॉट जस्ट अ ऑर्डिनरी ब्रांड, branches are there from Kashmir to Kanyakumari, and they have created revolution in logistics, TV media, news media, and sir का contribution बहुत सारा है। And currently there are 20 to 25,000 employees working under him. I happen to meet a lot of them, and they are extremely happy to have a leader like Anand Sankeshwar sir. और एक और चीज़ ये है कि सर लाइक मतलब व्हेन इट कम्स टू आनंद सर कैरेक्टर ऑल्सो, आनंद सर की कैरेक्टर हो या ललिता माँ के कैरेक्टर हो, विजय सर के कैरेक्टर हो, ऑलमोस्ट हम लोगों ने प्री प्रोडक्शन के लिए 17 to 18 months हम लोगों ने काम किया। रीज़न बीइंग मतलब जितना हम लोग प्री प्रोडक्शन के लिए टाइम देते हैं उतना ही बेहतर आपको ऑन स्क्रीन वो मतलब दिखाई देगा। रीज़न बीइंग इट्स एज गुड एज हम लोग कितना अच्छा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं उतनी ही अच्छी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एज एन एक्टर लाइक जो कैरेक्टर है उसकी एक बाउंड्री थी, क्योंकि एक बायोपिक है, तो एज एन एक्टर एंड एज अ सिनेमा ऑल्सो मतलब ये नहीं दिखा सकते कि इसमें हीरोइज्म नॉट एग्जैक्ट लाइक अ कमर्शियल सिनेमा। मुझे कहीं पे भी निहाल नहीं दिखना चाहिए था स्क्रीन पे, मुझे विजय सर मतलब दिखना था। सो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो मुस्ताच है, जैसे आपको लाइक एक फ़ोटो दिखाया उस दिन आपको, विजय सर जैसे दिखते हैं एंड जैसे वो वॉक करते हैं, जैसे वो बात करते हैं उसको ठीक ध्यान में रखते हुए, इमिटेट ना करते हुए हम लोगों ने वो किया। एंड यंग एज, मिडिल एज एंड द प्रेजेंट, उसके लिए 22 kgs वेट बढ़ाना था। रीजन बीइंग द डिफरेंस शुड बी सीन, तो उसके लिए ऐसे काम किया। भरत एक्चुअली जैसे ये दिख रहा है ट्रेलर में कुछ और ही दिख रहा है, राइट? बिकॉज ये नाउ ही इज डूइंग इट फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म, तमिल फिल्म, सो एंड ही इज डूइंग इट फॉर अ वेरी बिग डायरेक्टर। आप बताइए। तलावी मूवी पता है ना? जी, जी, बिल्कुल। AL विजय सर, आई एम वर्किंग विथ हिम। एमी जैक्सन एंड अरुण विजय सर, दे बोथ आर लीडिंग। मैं नेगेटिव शेड कर रहा हूँ उसमें। वाह,
देख के लगता है इतने अच्छे चॉकलेटी बॉय को नेगेटिव शेड्स में डाल। लेकिन देखिए ये एक एक्टर का कमाल होता है कि अगर उसको कोई भी किरदार दिया जाए, उस किरदार के अंदर वो अगर दिखता है अपने से अलग, वही उसकी जीत होती है। बहुत सही श्री, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि कोरा कागज हम कहते हैं ना, हर किरदार फिल्म का कोरा कागज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जज्बात और हालात समझता है, कई बार वो कोरा कागज भी पढ़ लेता है, तो कई बार वो पूरी किताब भी नहीं समझ पाता है। इस कोरे कागज को जिस तरीके से एक के बाद एक जो माला बनी है मोतियों की, उसमें आपने अपने किरदार को किस मोती के स्वरूप माला में ढाला है? अरे वाह, बहुत अच्छी तरह से बोला आपने। बिल्कुल बढ़िया। बट इट इज डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग को बस नॉर्मली मैडम के लिए इतना बड़ा लाइन। नमस्कार, मैं हूँ सिरी प्रहलाद। मैं इस फिल्म में श्रीमती ललिता संकेश्वर मैडम की रोल निभा रही हूँ। पहले तो आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रश्न पूछा है। मुझे पता नहीं मेरा उत्तर इतना सुंदर होगा कि नहीं, लेकिन मुझे भी अभी सोचना पड़ रहा है कि तो जैसे आपने कहा, मैडम का योगदान बहुत है इसमें, क्योंकि just like the cliche, वो she is the woman behind the successful man. वो कुछ भी हो जाए, मैडम उनके अप्स एंड डाउन सभी के साथ थी और उन्होंने बहुत हिम्मत से सब कुछ निभाया है। आज हमारे बीच में एक बहुत यूथ आइकॉन कह सकते हैं आनंद सर है, और उनके परवरिश में आई एम श्योर मैडम का योगदान बहुत है। इसीलिए विजय सर भी बाहर जाके बहुत निश्चिंत होकर काम कर सकते थे। और खुद मैं जब मैडम से मिली, जब उनके मुँह से कहानियाँ सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि वो उस ज़माने में उनको जो कुछ भी उन पे बीत रही थी, सब लोग पूछ रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए वो बहुत हिम्मत से और बहुत चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेके जो चल रहे थे। आज उनको लगता है कि वो सब जो उन्होंने तब देखा है, तब शायद उतना फैमिली टाइम नहीं मिल रहा होगा विजय सर को, बट आज अब उनको लगता है कि इट वाज ऑल वर्थ इट। उन्होंने जो कुछ भी देखा है, इट वाज वर्थ इट। तो मुझे लगता है वो जब अपने मोती का हार बोला है ना, मुझे लगता है इनकी फैमिली मोती का हार नहीं, एक पूरा डायमंड सेट है, और ईच एंड एवरीबडी इज दे आर रियली मेड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड। इतने अनमोल रतन है, या कोहिनूर अनमोल रतन है। और एज अ फैमिली, एज द कंपनी VRL, उन्होंने इतना कुछ दिया है। अभी तो एक बढ़िया सा फिल्म भी आ रहा है, सो इसके वजह से अभी युवाओं को और बहुत प्रेरित होने के लिए भी एक अच्छा मौका है। बिल्कुल, जैसे आपने बोला विजय आनंद, जो विजय सर है, आनंद सर है, देखिए उनके क्राउड में आप सभी जड़ गए हैं, और जब एक क्राउन में जो चीजें जड़ी होती है, आप समझते हो कितनी बहुमूल्य होती है। जरूर इसकी जरूर। कीमत नहीं होती। आप वही बहुमूल्य हीरे हैं उनके क्राउन हाँ। के। सर, Thank you. आपके लिए भी कहना चाहूंगा हाँ सर। कि जिस तरीके से हम आपका किरदार देख रहे हैं, उस किरदार के लिए अगर 2 लाइन में बोलना चाहूँ, क्योंकि आपके लिए भी मेरे पास है। So nice. ऐसा लग रहा है देख के कि मंजिलें हिलती है, हिलने दो, निशाना इनके अर्जुन के तीर जैसा है। अरे। बिल्कुल सेट बैठा है सर आपकी जो एक्टिंग है, और विजय सर के करेक्टर। Thank you, sir. थैंक यू। अरे सर, इससे और मतलब इससे बड़ी और कोई अवार्ड नहीं है, क्योंकि फॉर एन एक्टर द अप्रिसिएशन इज द बेस्ट अवार्ड। बट जो हम लोगों ने मतलब 2.5 साल और 3 साल से जो हम लोग काम कर रहे हैं एवरी डे एंड नाइट, आज भी मतलब एक्चुअली हमारी डायरेक्टर ऋषिका मैडम, शी इज़ इन चेन्नई वर्किंग फॉर द पोस्ट प्रोडक्शन वर्क। मतलब जो हम लोग 2.5 घंटे का फिल्म बस देख के अच्छा है अच्छा नहीं है बोल देते, बट देयर गोज अ लॉट ऑफ एफर्ट। मतलब हजारों लोगों ने काम किया है सर इसके पीछे। एवरीवनस ड्रीम इज ये फिल्म हिट हो जाए तो मतलब हमको कुछ अच्छा होगा लाइफ में, एंड विद ऑल दोस ड्रीम्स वी हैव ऑल कम टू दिल्ली। एक और बात कहना चाहता हूँ, मतलब 2 साल पहले मुझे तो मैंने कभी ड्रीम नहीं किया था कि मतलब मैं दिल्ली में आके आपके स्टूडियो में यहाँ पे इंटरव्यू दूंगा। इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस सर। हम लोगों ने काम किया, एंड हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमको सपोर्ट दिया, आपने हमें यहाँ पे इंटरव्यू पे बुलाया। सर देखिए, हम सब पपेट से, ऊपर वाला जहाँ हमें मोड़ता है हम वही मोड़े चले जाते हैं। करेक्ट सर। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए बायोपिक है, और बायोपिक पहली है जिस तरीके, और पहला जो होता है ना वो पहला ही होता है, चाहे वो पहला प्यार हो, पहली नौकरी हो, या पहली पॉकेट बनी हो, और ये पहली बायोपिक है। क्लोज तो बहुत है दिल के, क्योंकि रहेगी, क्योंकि फादर की कहानी, आपकी कहानी खुद की है। आपको लग रहा है कि ऐसी उम्दा कहानियां अलग अलग स्टेट से, क्योंकि बहुत कहानियां होंगी जो इंस्पायर करेंगी, चाहे वो डॉटर मॉम की हो, चाहे फादर सन की हो, या यारी दोस्ती की कहानी हो, सो यू गोना मेक दिस सीरीज अब, और ताकि इंस्पायरिंग कहानियां आप। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी एप्ट क्वेश्चन। डेफिनेटली अभी जो हमने VRL फिल्म प्रोडक्शंस करके कंपनी इसको पैदा कर दिया,
तो उसमें अभी फर्स्ट डेब्यू फिल्म पिताजी का रहेगा, विजयानंद। उसके बाद जो स्क्रिप्ट बेस आएगा, जी अच्छा कहानी, अच्छा इंस्पायरिंग यूथ के लिए, वट एवर एज। तो कोई कोई लोग एट द एज ऑफ 65-66 होटल इंडस्ट्री खड़ा कर दिया, जी। रेवोल्यूशन लेके आ गए। बिल्कुल। तो ऐसा बहुत सारे स्टोरीज है अनहर्ड, तो उसको हम लेके आएंगे सर पर्दे जैसे पे। आपने बताया वीआरएल है लॉजिस्टिक कंपनी है, कन्याकुमारी टू कश्मीर है। कश्मीर पे सिनेमा की वापसी हुई है 30 साल के बाद, 3 डिकेड्स के बाद। जी, क्या हम वहाँ पे भी आपकी फिल्म को देख पाएंगे? दिस इज रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड। कश्मीर में भी यूएफओ युवा देख पाएंगे? यूएफओ हमारा जो जी जी यूएफओ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिमांड। अगर डिमांड क्रिएट हो रहा है तो ऑब्वियसली, क्योंकि जस्ट आफ्टर द ट्रेलर लॉन्च नेपाल से हमको बहुत सारे कॉल्स आए, और यूएस में मतलब ओवरसीज अपार्ट फ्रॉम नेपाल, ओवरसीज मोर देन 300 स्क्रीन्स। अमेरिका, ये सब कुछ अमेरिका, लंदन, जर्मनी, आयरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, UK। सिंगापुर, यूएई, सब जगह से। सर हमारा भी एक स्विट्जरलैंड कश्मीर है, उसके लिए मैंने इसलिए Yes, पूछा sir। क्योंकि वहाँ पे भी यूथ बहुत इंस्पायर होना चाहता है। फिल्में नहीं देखी जा रही थी, लेकिन अब 30 साल के बाद अगर वहाँ पे सिनेमा की वापसी हुई है तो ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज जरूर जरूर, वहाँ पे जरूर। जी लगती है। जी। भाई आप सर के किरदार से ऐसा कौन सी चीज है, कोई ना कोई किरदार से ना कोई लेके जाता है, हम्म। आप इस किरदार से क्या लेके गए एट होम, जहाँ आपको लगता है कि हाँ आपको भी आनंद सर का बूस्टर डोज लगा? नहीं, आज सर एक बहुत बड़े पोजीशन में है। देर आर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग अंडर हिम, बट ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ही इज़ वेरी सिंपल, हमेशा फैमिली का ख्याल रखते हैं, और वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सो वो सब क्वालिटीज़ में लेके जाता हूँ। श्री आपसे भी यही जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कुछ किरदार ना स्पेशल होते हैं और दिल के बहुत करीब होते हैं, तो जिसको क्योंकि आपने इतना वक्त दिया अपने इस किरदार को, क्योंकि निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ किरदारों से, आप क्या इस किरदार से आप ये लेके गए, व्हाट यू हैव लर्न, और आप क्या लेके गए एक ऐसी चीज जो आपके दिल को छुई, आपको लगा कि हाँ ये मेरे अंदर नई चीज आई है इस किरदार के बाद? ये फिल्म के एक्सपीरियंस से ही मैं बहुत कुछ लेके जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, वो चाहे ऑन स्क्रीन हो या फिर प्रोड्यूसर साहब आनंद सर हो या फिर विजय सर हो, इन सब से बात करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन पर्टिकुलरली मैं इस कैरेक्टर से ये सीखना चाहती हूँ कि वो जो रहता है ना कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना और उनको अपना जो प्रपंच बना देना, आई थिंक वो ललिता मैडम से मुझे बहुत इंस्पायर करता है। क्योंकि हम इस जनरेशन के जो लोग हैं, स्पेशली मी बीइंग यू नो अ गर्ल फ्रॉम दिस जनरेशन, हम काफ़ी वक्त बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में, अपने सक्सेस से मतलब रखते हैं। लेकिन जब अपने परिवार वाले कुछ हासिल करते हैं, उनको सपोर्ट देना और उनके साथ जो रहना, बस वही बहुत बड़ी कामयाबी होती है अपने आप में। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को अपने लाइफ में जोड़ना चाहिए, क्योंकि फैमिली वैल्यूज़ हमें कहीं तो अब आजकल वो मिसिंग लग रहा है। बिल्कुल। तो मैं पर्टिकुलरली ललिता मैडम से वो सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सपोर्टिंग फैमिली मिली है। तो शायद जब मेरी खुद की फैमिली हो तो मैं ऐसे बनना चाहती हूँ, दैट आई एम ऑल्सो वेरी कंसर्न्ड अबाउट देम। और ये हर जनरेशन के बच्चों को सीखना चाहिए, जो अपने अपनों के साथ तो हैं लेकिन अपनों के साथ नहीं है। अलग कमरा है, अलग दुनिया है, लेकिन दुनिया वही है जहाँ माँ बाप है। मतलब हम लोग सभी आज नो फेसबुक या इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, मतलब डिजिटल वर्ल्ड, जैसे कि दूर दूर से दोस्त हैं मगर पास वाले जो है उनसे हम लोग दूर है। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। निहाल सर, मैं बहुत देर से एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था कि मुझे ट्रक चलाते हुए 2 ही लोग जमे, एक आप और एक सनी देओल। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? ट्रक चलाने का, टू बी ऑनेस्ट सर, मैं एक मोटोक्रॉस राइडर था। ओके, बाइक रेसिंग का करता था। सो इन माय कॉलेज डेज सर, कॉलेज के टाइम पे पैर भी टूट लिया, तो उसके बाद से नो रेस नथिंग। इम्प्रेस करने के लिए? नहीं नहीं, अच्छा, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज डेज वो बहुत क्रेज था, और मैं मोटोक्रॉस मतलब प्रोफेशनली करता था, तो उसके बाद छोड़ दिया। व्हेन इट कम्स टू बाइक्स, कार्स और एनी व्हीकल, बस साउंड से मुझे पता चलता है कि आई कैन सेंस इट कि ये व्हीकल है। सो मतलब वो इंटरेस्ट थी मैं पहले से। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रक, उस दिन मतलब शूटिंग के दिन पे, मतलब पता नहीं है, उससे पहले मैंने कभी ट्रक नहीं चलाई थी।
मतलब ये 1970s की मतलब वही मैनुअल स्टीयरिंग वाली ट्रक ही है। ऋषिका सब कुछ ने मतलब सेट से ऑल वाज सेट। ऋषिका ने बोला ठीक है तो मतलब ट्रक लेके यहाँ से यहाँ तक आ जाओ। बोला ओके। जिम्मी सब कुछ मतलब जिम्मी जिप जो रहता है एवरीथिंग इज देयर। तो ठीक है, पता नहीं मतलब कार जैसे चला था आगे लेके आ गया पूरा, मतलब इतने क्लोज आके कैमरा पे खड़ा हूँ। मेरा मतलब कैमरामैन कीर्तन बोल रहा है भाई तूने पहले चलाई है। मैंने बोला नहीं। Then how could you perfectly stop? I said like, oh correct. So sometimes you know getting into the shoes of that character will help you. सर मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं, मेरे अंदर का जो विजय है उन्होंने चलाई। सर इसलिए एक डायलॉग है, जो डायलॉग होते हैं ना सर वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो हकीकत भी होते हैं कि जब Yeah. आप किसी चीज को पाने की कोशिश करो, कायनात कायनात आपको मिलाने में लग लग जाती है। चाहे वो किरदार हो कि आपकी जिद हो जिद हो। किसी को पाने की या अपने काम के प्रति, वो जरूर मिलेगा। और Thank आपका थैंक यू जिद सर। आपकी पक्की है। सर सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट विजय सर का मैं जानना चाहूँगा क्योंकि वो उनकी खुद की कहानी थी और आपकी दोनों की कहानी थी। जब उन्होंने फिल्म पूरी हो गई और जब उन्होंने पहली बार उसको देखा तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ही गेव, बिकॉज उनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा मुझे पता है, तो क्या था सर? 3 लोगों को उन्होंने ये किया कि निहाल जी, ऋषिका मैडम एंड मेरे को, 3 लोगों को, क्योंकि हम 3 लोग जो है इसके पीछे काफ़ी 1.5-2 साल से मेरा पूरा जो, मैं संडे भी काम करता हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन, मेरा पूरा जो जब से प्लान स्टार्ट हुआ ऑल संडेज हैव टेकन बाय देम। सो ही वाज वेरी हैप्पी एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है करके ही एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस। So they made your Sunday fun day on sets. वो जो फिल्म के अंदर उनको जो देखा, वो जो विजय मिला, वो आनंद के रूप में एक्सप्रेस किया, वो आनंद हो गए। आनंद सर That ये is भी विजय जानना आनंद। चाहूंगा क्योंकि देखिए ये कहानी है रूटेड से लेके यहाँ तक की। जी, अगर एक आम आदमी तक ये कहानी हम चाहते हैं कि पहुंचे, उसके लिए क्या टैक्स फ्री के लिए क्या कुछ स्क्रीनिंग्स भी आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए या कुछ टैक्स फ्री के लिए भी बात चल रही है स्टेट्स के अंदर, ताकि नहीं, अगर आप इसको चलाते तो हमारे को अच्छा हो जाएगा। देखो इधर हमारा बाइक न्यूज़ नेशन से ऐसा ये चला रहे, न्यूज़ चला रहे, तो हमारे को अच्छा हो जाएगा कि इसी को हम लेके, क्योंकि ये इंस्पायरिंग स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड आजकल का आपका एक प्रश्न था, वो पूछ रहे थे कि टुडे इज़ व्हाट मैसेज लाइक दे विल गिव अप। बहुत सारे 10th फेल हो जाते, PUC 2 फेल हो जाते बच्चे, अपने आप कुछ कर बैठते, बट ये फिल्म देखने के बाद आदमी गिरता है, खड़ा हो जाता है, गिरता है, खड़ा हो जाता है, फिर खड़ा होके कैसा इसको आगे जाना, सक्सीड होना लाइफ के अंदर, तो वो मैसेज ज़रूर मिलेगा, व्हाट वी फील। देखिए अवार्ड्स की जब बात हो रही थी सर। कहते थे कि किसी के लिए भी अवार्ड ना 3 चीजें हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि सीटी बज जाए फिल्म देख के, तालियां बज जाए और हुटिंग हो जाए, इससे बड़ा अवार्ड तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये ट्रेलर पे हो रहा था सर। थैंक यू। श्री सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट इस किरदार पे, क्योंकि किरदार बहुत अमेजिंग है। घर में से सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले किसने दिया फोन करके, विच यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग? कहाँ से? घर से। घर से मेरा घर तो मेरे साथ ही रहता है। मेरे पापा मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे पापा मम्मी। और जब मेरा फर्स्ट लुक आया या फिर जब मैं लुक टेस्ट हुआ तभी वो बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन जब हमारा गाना रिलीज़ हुआ तो सब लोग कहने लगे कि इज़ दैट यू, बिकॉज बहुत डिफरेंट लुक था और सब लोग बोल रहे दैट आज तक वी हैव नेवर सीन यू दिस ब्यूटिफुल। इतने सुंदर तरीके से मुझे दिखाया गया था और वो एक्सप्रेशंस, वो गाना, सब इतना प्यार मिला लोगों से। सब लोग बोल रहे थे दिस इज़ समथिंग एल्स, ये कुछ और ही लग रहा है। और इससे बहुत खुशी हो रही, बिकॉज सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि करियर के इनिशियल डेज में व्हाई आर यू डूइंग अ रोल दैट विल शो यू इन अ मैच्योर्ड वे, क्योंकि बोलते हैं ना सिर्फ ग्लैमरस रोल्स में स्टिक ऑन करो, यू आर स्टिल यंग वाई, बट एज एन एक्टर मुझे लगता है वो सब बाउंड्रीज नहीं होना चाहिए। यू जस्ट हैव टू डू एवरीथिंग एंड व्हेन इट्स अ फिल्म लाइक दिस सबको नहीं मिलता है, वो भी अब अपने इनिशियल डेज में ऐसे बायोपिक में रियल लाइफ कैरेक्टर्स, आई डोंट थिंक
एवरीवन विल गेट इट। तो जब मुझे वो मिला मुझे बहुत खुशी है। और लेकिन फिर भी होता है ना, लोग बोलते रहते हैं अरे क्या क्या, लेकिन सब देखने के बाद एवरीबडी इज टेलिंग दिस लुक समथिंग एल्स, और इससे तुम्हारा करियर में कुछ और ही चेंजेस आएगा। कल रात टू ऐड टू दिस, कल रात हम एक कॉलेज पे गए थे, फेस्ट चल रहा था प्रमोशन पे। तो उधर 2000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स रुके हुए थे हमारा, इधर ट्रैफिक में अटक गए। इट इज़ ऑलमोस्ट बिलासपुर क्रॉस करके हम गए थे प्रमोशन के लिए। तो उधर पहला ट्रेलर चलाया, टीज़र चलाया, देन गाना भी चलाया। तो निहाल जी बात किए, एक 100 लोग ऐसा 100-200 लड़का लड़कियां हाथ उठाए, मेरे को भी उतना ही किए। लेकिन उनको 2000 जो स्टूडेंट्स थे वो 4000 जैसा लग रहा था। उनको बात करने को ही नहीं दे रहे थे माइक पे, मतलब जो लाइव देखा है कल। श्री, आपके लिए कहना चाहूँगा, जो देखिए जो लोग बोलते हैं ना उनका काम है कहना, क्योंकि जब आप किसी के जैसे नहीं बन सकते ना तो आप उसकी बुराइयां निकालने लगते हैं। और जो बोलता है बोलने दीजिए, जो दिल में जज्बा होना चाहिए ना वो देश के वीर जैसा होना चाहिए। जो कर लिया उस पर चल पड़े और जिंदे गाड़ दिए। अरे वाह, यस, थैंक यू सो मच। भाई जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज बहुत स्पेशल फिल्म है, बटरफ्लाइज तो नहीं कहूँगा, गूज़बम्प्स होंगे, नर्वसनेस है, क्या है मतलब हाउ कैसा चल रहा है, क्योंकि जितने दिन पास आ रहे हैं काउंटडाउन स्टार्ट है, सो कैसी फीलिंग है अंदर से? मिक्स्ड फीलिंग एक्साइटमेंट भी है, नर्वस भी हूँ। इट्स लाइक वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स आफ्टर राइटिंग योर एग्जाम्स, राइट। सो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस आई एम वेरी श्योर दैट दिस मूवी इज़ गोइंग टू इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल, और बहुत सारा वैल्यूज़ भी मिलेगा लाइफ के लिए। और they started with one single truck, and today it is India's #1 logistics company. One common man can achieve anything if he is dedicated to his work. सर क्योंकि बहुत स्पेशल स्टोरी है, क्या मैसेज क्या प्लीज पहली बात यह है कि सर मतलब ये कनाडा की पहली बायोपिक है, और इसमें ना सिर्फ मैं, सिरी और भरत बोपन्ना, इसमें मतलब वेरी सीनियर एंड वेटरन एक्टर, लेजेंड ऑफ कन्नड़ा इंडस्ट्री अनंत नाग सर है। तो ही हैज़ प्लेड एज विजय सर्स फादर्स कैरेक्टर। प्रकाश बेलोडी सर है, और रविचंद्रन सर है, बहुत मतलब अनीश कुरुवेला, देयर इज का भी पहला है मलयालम के बाद। यस तो एंड गोपी सुंदर जी का भी ये पहली कन्नड़ा फिल्म है। तो लाइक व्हेन इट कम्स टू द एक्टर्स एंड द टेक्नीशियंस, वी हैव अ पावर पैक्ड, एंड द एनर्जी हाउस इज एक्चुअली देम। वी आर जस्ट इन द फ्रंट फेस रिप्रेजेंटिंग देम, बट द actual energy or the power pack, they are the one who are supporting. That's all positive energy coming in, sir. Sir, क्या मैसेज के तौर पे हम जब फिल्म लगेगी, क्या मैसेज एक पॉजिटिव मैसेज के साथ क्या हमें देखने को मिलेगा? What will be like क्या मैसेज? 9 तारीख 9 दिसंबर को रिलीज़ हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके ये फिल्म को देखे। और जो अभी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस में है एंटरप्रेन्योर्स, सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स, उनको एक एथिकली कैसा बिजनेस करना एक सीखने को मिलता है, और नेक्स्ट लेवल कैसा उसका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट। थर्ड, जो जिनको जैसा गिव अप जैसा अभी मैं बताया, तो हिम्मत नहीं हारना। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात सर यही है जी। श्री, बिकॉज हाँ बटरफ्लाइज होंगे आपके, क्योंकि गूज़बम्प्स आए तो कैसा लग रहा है, क्योंकि काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है एंड बटरफ्लाइज इन स्टमक? हाँ, वेरी मच, बिकॉज बहुत एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, और इससे हम सब लोगों की करियर एक अलग पाथ में जाने वाली है, ऐसा एक उम्मीद के साथ आए हैं, और बहुत सारा प्यार मिल रहा है। थोड़ा तो डर है, बिकॉज रहता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप वी हैव डन जस्टिस, वैसा है। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हैं, यहाँ तक आए हैं प्रमोट करने के लिए। सो इन आप सब लोगों से जो पॉजिटिविटी है वो हम लेके जा रहे हैं। सो वेरी एक्साइटेड। अब बस सबसे रिक्वेस्ट है कि दिसंबर 9 को अपने नज़दीकी थिएटर में जाइएगा, विजयानंद देखिएगा, और आपका प्यार हमें दीजिए बस। श्री, सब बिल्कुल डर नहीं है, डर के आगे जीत है, और जीत हासिल होगी 9 दिसंबर को जब फिल्म रिलीज होगी। देखिए, कोई युवा, या अगर आपको लगता है कि किसी भटकाव की तरफ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अच्छी वैल्यूज लेना चाहता है, एक फादर और बेटे की इमोशंस को, रिलेशन को, दोस्ती को समझना चाहता है, और किसी भी भटकाव को, अगर वो किसी भी भटकाव की तरफ है, तो वो इस फिल्म को देखे।
क्योंकि जैसे आनंद सर ने बोला कि उसको सारे जवाब मिल जाएंगे और जवाब जल्दी मिलेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, थिएटर्स में जाइए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, किटी पार्टीज के साथ, जिम पार्टनर्स के साथ, क्योंकि हर रिलेशन इंपॉर्टेंट है जिंदगी में और जो भी आप रिलेशन करते हैं, निभाते हैं, उसको पूरी शिद्दत से निभाइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। Very nice.